नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन सच में बहुत बड़ा और खास रहा, और इसे आसान भाषा में समझे तो ये इंसानों की स्पेस जर्नी का एक नया चैप्टर है। करीब 50 साल बाद इंसान फिर से चांद के पास तक गया और सुरक्षित वापस लौट आया, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हैंसन करीब 10 दिनों तक स्पेस में रहे और 4,06,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक पहुंचे, जो अब तक का रिकॉर्ड है। सोचिए, धरती से इतना दूर जाना और फिर वापस आना कितना मुश्किल और रिस्की होता है। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तब सबसे खतरनाक हिस्सा री एंट्री, यानी जब कैप्सूल धरती के वातावरण में वापस आता है। उस समय इसकी स्पीड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और तापमान लगभग 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यानी हालात ऐसे देखी, छोटी सी भी गलती बड़ी परेशानी बन सकती थी। लेकिन इस बार सब कुछ सही रहा और कैप्सूल सुरक्षित तरीके से पैसिफिक महासागर में उतर गया। कुछ मिनटों के लिए उनका संपर्क भी टूट गया था, जिसे ब्लैकआउट कहा जाता है, और उस समय सबकी सांसें थम सी गई थी। लेकिन जैसे ही कमांडर की आवाज सुनाई दी, सभी ने राहत की सांस ली। जरा सोचिए, उस समय उनके परिवार और कंट्रोल रूम में बैठे लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। इस मिशन की एक और खास बात ये रही कि इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग शामिल रहे, जिससे ये और भी ज्यादा खास बन गया। क्रिस्टिना को चांद के पास जाने वाली पहली महिला बनी, विक्टर ग्लोबर पहले अश्वेत व्यक्ति बने और जेरेमी हैंसन पहले गैर अमेरिकी बने जिन्होंने ये सफर किया। इस दौरान उन्होंने चांद के पास हिस्से देखे जो आज तक इंसानों ने इतने करीब से कभी नहीं देखे थे, खासकर चांद का पीछे वाला हिस्सा जिसे डार्क साइड कहा जाता है। उन्होंने हजारों तस्वीरें ली, जिनमें अर्थसेट जैसे एक बेहद खूबसूरत फोटो भी शामिल है, जिसमें चांद के पीछे से धरती दिखाई देती है और वह नजारा काफी शानदार लगता है। इसके अलावा उन्होंने स्पेस से सोलर ग्रहण भी देखा और चांद की सतह पर उल्कापिंड गिरते हुए भी नोटिस किया, जो उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। मिशन के दौरान उन्होंने कई जरूरी चीजों को टेस्ट भी किया, जैसे कैप्सूल के अंदर की हवा, पानी, नेविगेशन सिस्टम और इमरजेंसी सिस्टम, ताकि आगे के मिशन और ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बन सके। हालांकि कुछ छोटी समस्याएं भी सामने आई, जैसे कैप्सूल का टॉयलेट सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था और पानी व फ्यूल से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी सामने आई। लेकिन इन सब के बावजूद मिशन को पूरी तरह सफल माना गया। अब आगे की बात करें तो सफलता के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मार्स मिशन पर जाने की भी बात कह दी है। यानी अब इंसान सिर्फ चांद तक सीमित नहीं रहने चाहता, बल्कि उससे आगे बढ़ना चाहता है। आने वाले आर्टेमिस 3rd मिशन में इंसानों को चांद की सतह पर उतरने की योजना है और आर्टेमिस 4th में वहां एक बेस बनाने की तैयारी है। तो आप भी सोचिए, क्या हम उस समय के करीब पहुंच रहे हैं जब इंसान दूसरे ग्रहों पर रहने लगेगा। आर्टेमिस 2nd मिशन को देखकर तो यही लगता है कि ये सपना अब धीरे धीरे हकीकत बन रहा है और ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी बड़े मिशन आने वाले हैं।